अखिलेश बोले मुख्यमंत्री को साइड लाइन कर दिया, अफसरों से पूछा गया कितने दोषी पकड़े गए। यूपी में बिटिया असुरक्षित, भेदभाव हो रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वाराणसी के सामूहिक दुष्कर्म को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने अलीगढ़ में शुक्रवार को कहा, आज कानून व्यवस्था की पोल खुल गई, मुख्यमंत्री को साइडलाइन कर दिया गया है। अधिकारियों से यह जानकारी ली गई और उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए अभी तक कुछ बात सामने नहीं है। दरअसल पीएम मोदी शुक्रवार को वाराणसी आए थे। एयरपोर्ट पर उतरते पीएम मोदी ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से छात्रा से दुष्कर्म की पूरी जानकारी ली। वहीं सभी दोषियों पर सख्त एक्शन की बात कही, ऐसी घटना दोबारा न हो। कमिश्नर ने पीएम मोदी के केस के पूरे स्टेटस को रिपोर्ट किया है। यूपी में सड़कों पर उतरेंगे अधिकारी, सीएम योगी ने 8 अफसरों को सौंपी स्पेशल जिम्मेदारी। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी फील्ड पर उतरेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने प्रमुख सचिव अजय चौहान सहित 8 वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न जोन का नोडल अधिकारी तैनात किया है। सीएम योगी ने नरेंद्र मोदी को गिफ्ट किया ऐसा तोहफा जिससे पीएम ने मंच पर ही खोल दिया, देखकर दिल गदगद हो गया। प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी दौरे के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोहफा भेंट दिया जो चर्चा बन गई। पीएम मोदी शुक्रवार को वाराणसी दौरे पर थे। वहां उन्होंने 3800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इससे पहले मंच पर योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का स्वागत किया और एक खास तोहफा दिया जिसकी चर्चा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को कमल के फूल वाला गिफ्ट दिया। यह उपहार ऐसा था जिसमें एक बार एक हिस्सा घुमाने से कमल के फूल की आकृति बन जाती थी। मंच पर ही प्रधानमंत्री ने इस गिफ्ट को खोल दिया। उसके बाद वो काफी खुश नजर आ रहे थे। लीलाओं से आच्छादित और इसी क्रम में एक स्मृति चिन्ह भी उन्हें प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सबकी करतल ध्वनि के प्रणाम के साथ वाराणसी की रजिस्टर्ड जीआई कास्ट कला से निर्मित ये कमल छतरी माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करते हुए सादर अभिनंदन, स्वागत और वंदन। ये कमल छतरी। किसानों पर टूटेगा मौसम का कहर, आज 55 जिलों में आंधी तूफान के साथ होगी बारिश। उत्तर प्रदेश में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद मौसम एकदम से बदल गया है। गुरुवार को प्रदेश के 40 से ज़्यादा जिले में आंधी और तूफान के साथ बारिश देखने को मिली, जिसमें तापमान में कमी आई है। वहीं कई जगह पे ओले भी गिरे हैं। प्रदेश में 2 दिन में ऐसा मौसम बदला जिससे अनुमान जताया जा रहा है कि अब मामला और ही बिगड़ गया है। शुक्रवार को भी कई जिले में आंधी तूफान और मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना बनी थी, जिसके अनुसार हुई भी, जिससे लोगों में गर्मी से राहत भी मिली है। यूपी में पिछले कुछ समय में भीषण गर्मी पड़ सकती है। कई जिले में तापमान 42 डिग्री चला गया, लेकिन कल से मौसम में करवट ली है और कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश के मौसम में भी बदलाव महसूस हुआ है। राजधानी लखनऊ में अचानक काले बादल छा गए, जिससे झमझमाहट बारिश देखने को मिली है। पीएम किसान योजना लाभार्थी किसानों को 30 अप्रैल तक करना होगा ये काम, कृषि विभाग ने भेज दिए हैं मैसेज। केंद्र सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से देश के पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है। इस योजना से जुड़े लाभार्थी को 30 अप्रैल के पहले एक काम जरूरी है। इन किसानों को इस तारीख पर अपने किसान पहचान पत्र बनवाना होगा। कृषि विभाग की ओर से किसान के मोबाइल पर इस संबंध में मैसेज भेजे जा रहे हैं। विभाग की ओर से भेजे गए मैसेज के माध्यम से कहा गया किसानों को 30 अप्रैल से पहचान पत्र जरूर बनवाना होगा। सीएम योगी केंद्र वित्त आयोग की टीम के सामने रखेंगे यूपी की मांग, जून प्रस्तावित है 4 दिन कार्यक्रम। 16वें वित्त आयोग की टीम के राज्य भ्रमण के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकास संबंधित कई मुद्दों पर आयोग सामने बातें रखी जा रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से केंद्रीय दरों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग सरकार द्वारा की जा सकती है। अलीगढ़ की रूबा ने अपनाया सनातन धर्म, बोली इस्लाम में 3 तलाक हलाला पसंद नहीं, बरेली के राजेश से कर ली शादी। इस्लाम धर्म में कोई बुराई नहीं है, मगर मुझे 3 तलाक हलाला जैसी प्रथाएं अच्छी नहीं लगती। मैंने अपनी मर्जी सनातन धर्म अपनाया है, मुझे ये धर्म अच्छा लगता है। मैं शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ।
मैं जानती हूँ कि राजेश हिंदू है और मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अलीगढ़ की रहने वाली इगलास थाना क्षेत्र की रूबा ने धर्म परिवर्तन करते हुए बरेली के शाही निवासी राजेश से अगस्त्यमुनि आश्रम में शादी कर ली। हमेशा कोई सीएम और पीएम नहीं बनना चाहता। यति नरसिंहानंद बोले, योगी जी हम आपके शत्रु नहीं, रामचरितमानस का अपमान राम का अपमान है। सोने ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, दाम 3,192 रुपये बढ़े। इस साल 22% बढ़कर 93,353 प्रति 10 ग्राम पहुँच गया है। ये अब तक का सबसे महंगा दिन रहा है। सोने के दाम ने शुक्रवार 11 अप्रैल को अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,192 रुपये बढ़कर 93,353 पहुँच गया। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 90,161 थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो सिपाही भर्ती के सफल अभ्यर्थियों को 22 अप्रैल को मेडिकल, 21 जुलाई से ट्रेनिंग शुरू। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के सफल अभ्यर्थियों का आधारभूत प्रशिक्षण 21 जुलाई से शुरू कराए जाने की तैयारी। इससे पूर्व 22 अप्रैल को चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण और चरित्र सत्यापन शुरू होगा। यूपी लेखपाल भर्ती 2025 आयोग ने यूपी लेखपाल के लिए पहला नोटिफिकेशन किया जारी। पदों की संख्या फाइनल। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन यूपी SSC द्वारा यूपी के राजस्व विभाग ने उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2025 के तहत हजारों पदों पर भर्ती निकाली जानी है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई अपडेट सामने नहीं है जिसमें पदों की संख्या स्पष्ट रूप से जिक्र कर दिया गया हो। 55% DA के बाद अब कितनी सैलरी बढ़ेगी? यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी DA में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के 55% की दर से DA को मिलेगा, जो पहले 53% था। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025। यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट को लेकर बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बोर्ड हाई स्कूल 10वीं और इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 को संपन्न हुई थी और अब छात्र बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 2 अप्रैल को पूरा हो चुका है। इसके साथ रिजल्ट की तैयार करने की प्रक्रिया सामने आई है। बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक परिणाम तैयार होने से लगभग 15 दिन लगने की बात कही गई है। इससे लेकर लोगों में उम्मीद बन रही है कि जल्द ही रिजल्ट आ सकते हैं। यूपी में लागू हो गई नई योजना। इस शहर में 2700 युवाओं को मिलेगा रोजगार, 5 लाख तक दिया जा रहा है ब्याज मुक्त लोन। उत्तर प्रदेश के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के तहत राज्य की योगी सरकार ने मथुरा के मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना विकास शुरू कर दी है। इस योजना के तहत 2700 युवाओं को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है।